नमो नमः। आज हम अपनी इस वीडियो में शारदा संस्कृतम भाग 7 का द्वादश पाठ अर्थात 12वां पाठ अपरीक्ष्य न कर्तव्यम करेंगे। अब अपरीक्ष्य न कर्तव्यम का अर्थ है परीक्षा के बिना नहीं करना चाहिए, अर्थात परीक्षा के बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि बाद में पछताना पड़ता है। तो इसी पर आधारित हम एक कहानी पढ़ेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि क्यों हमें बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। एकस्मिन् ग्रामे एक गांव में देव शर्मा नाम एकः ब्राह्मण वसति स्म। एक गांव में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मणे ब्राह्मणी च निज पुत्रम अत्यधिकम स्नेहम अकुरुताम। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने पुत्र को अत्यधिक प्यार करते थे। तस्य गृहे एक नकुल अपि आसीत्। उनके घर में एक नेवला भी था। तस्य उसके अर्थात ब्राह्मण के घर में, पुलिंग है ये, पुलिंग षष्ठी एक वचन है, तो उसके घर में एक नेवला भी था। ब्राह्मणी तम नकुलम अपि पुत्रवत अपाल्यत। ब्राह्मणी ने उस नेवले को भी पुत्र की भांति पाला। परम कदापि तस्योपरि परंतु कभी उसके ऊपर तस्वे स्वभाव कारणात् उसके स्वभाव के कारण से विश्वासम न करोति स्म, विश्वास नहीं करती थी। ब्राह्मणी ने उस नेवले को भी पुत्र के समान पाला परंतु कभी उस पर उसके स्वभाव के कारण से विश्वास नहीं करती थी। पुत्र स्नेहेन सा सदैव आशंकते यत् कदाचित् एषा नकुल स्वजाति दोषवशात् मम पुत्रस्य विरुद्धम आचरिष्यति इति। पुत्र के स्नेह से वह हमेशा आशंकित होती यत् कि कदाचित एषा नकुल, कहीं यह नेवला अपनी जाति के दोष के कारण मेरे पुत्र के विरुद्ध आचरण करेगा इति, ऐसा, या विरुद्ध आचरण ना कर दे, वो इस चीज से आशंकित रहती। पुत्र स्नेह से वह हमेशा आशंकित होती कि कहीं यह या शायद यह नेवला अपनी जाति के दोष के कारण मेरे पुत्र के विरुद्ध आचरण करेगा इति, ऐसा। अथ एकदा सा ब्राह्मणी पुत्रम शय्यायां शायित्वा जलकुंभम आदाय पतिम उवाच। इसके बाद एक बार वह ब्राह्मणी पुत्र को बिस्तर पर सुलाकर पानी का घड़ा लेकर पति को बोली, हे नाथ, अहम जलार्थम तड़ागम गच्छामि। हे नाथ, मैं जल के लिए तालाब पर जाती हूँ। भवान पुत्रस्य रक्षाम करोतु, आप पुत्र की रक्षा करना। अब इसके पहले पद परिचय कर लेते हैं, इसके पश्चात हम आगे कहानी का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें अव्यय कौन कौन से आए हैं। स्म अव्यय आया है, च अव्यय आया है। याद दिला दूं आपको, अव्यय जिनका व्यय नहीं होता, अर्थात विभक्ति वचन लिंग के अनुसार बदलते नहीं हैं। अपि अव्यय है, परम, स्म, न, अथ, एकदा, ये सभी अव्यय आए हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से विशेषण विशेष्य भी आए हैं। विशेषण विशेष्य में हम ध्यान दें तो विशेषण और विशेष्य में विभक्ति वचन समान होंगे। जैसे एकस्मिन् ग्रामे, दोनों में सप्तमी एक वचन है, परंतु ग्रामे की विशेषता है एकस्मिन्, एक गांव में। इसी तरह से एक ब्राह्मण, एक विशेषण, ब्राह्मणे विशेष्य, ग्रामे विशेष्य, एकस्मिन् विशेषण। अत्यधिकम स्नेहम, अत्यधिकम विशेषण, स्नेहम विशेष्य। तम नकुलम,
नकुलम विशेष्य तम विशेषण। इस तरह से हम विशेषण विशेष्य कर लेंगे। उसके बाद हम करते हैं, इसमें कुछ संधि अक्षर भी आए हैं, तो संधि अक्षर देख लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन से आए हैं, जैसे कि अत्यधिकम। ये अत्यधिकम में संधि छेद है, अति प्लस अधिकम, यण संधि है इसमें। सदैव, सदा प्लस एव, वृद्धि संधि है, आ और ए मिलकर आई बन गया है। कदापि, कदा प्लस अपि, दीर्घ संधि है, आ और अ मिलकर आ बना। तस्योपरि, तस्य प्लस उपरी, अ और उ मिलकर ओ बन गया है, अर्थात गुण संधि हो गई है। इस तरह से ये संधि अक्षर आए। अब हम इसमें देखते हैं प्रत्यय कौन कौन से आए हैं। जैसे इसमें आया शाययित्वा, कौन सा प्रत्यय है इसमें, कत्वा प्रत्यय है। कर अर्थ के लिए होता है ना कत्वा प्रत्यय। जल कुंभम आदाय, संयोग है पहले, अब आदाय है, ये आदाय जो बचा, कुंभम के बाद है आदाय, तो इसमें है ल्यप प्रत्यय, आ उपसर्ग दा धातु ल्यप प्रत्यय, ये प्रत्यय है। खाली प्रत्यय पूछा जाएगा तो आप ल्यप लिखेंगे, प्रकृति प्रत्यय पूछेंगे तो आपको सारा बताना होगा। इस तरह से आपको करना है। इसके अलावा कुछ और पद परिचय देख लेते हैं जो शब्द रूप या धातु रूप के अनुसार दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। जैसे यहां है स्वभाव कारणात, पंचमी एक वचन। शय्यायाम, जैसे लतायाम, सप्तमी एक वचन। पुत्रस्य, षष्ठी एक वचन। कुछ धातुओं के भी देख लेते हैं, जैसे अकुरुताम, क्री धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष द्विवचन। इसी तरह से गच्छामी आपको पता ही है, गम धातु, लंग लकार, गच्छामी लट लकार। ध्यान रखेंगे वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग होता है, वैसे भी गच्छामी से भी पता लग रहा है लट लकार है। उत्तम पुरुष एक वचन। इस तरह से आप सारे पदों का परिचय कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। कहाँ पहुंचे थे हम कहानी पर, कि वो पुत्र को सुलाकर पानी का घड़ा लेकर पति को बोलती है कि मैं पानी लेने के लिए तालाब पर जा रही हूं, आप पुत्र की रक्षा करना। अब चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, परम च ब्राह्मणे शून्यम गृहम विहाय भिक्षार्थम बहिर्गत। अब क्या हुआ, उसको कहकर तो वो चली गई थी, परंतु ब्राह्मण ने क्या किया, परम च परंतु, ब्राह्मण ने शून्यम गृहम खाली घर यानी अकेले घर में अकेले, विहाय छोड़कर, भिक्षार्थम भिक्षा के लिए, बहिर्गत बाहर चला गया। परंतु ब्राह्मण घर अकेला छोड़कर या घर को खाली छोड़कर भिक्षा के लिए बाहर चला गया, यानी अब घर में कौन रहा, पुत्र रह गया और वो नेवला रह गया। ततः तेन नकुलेन बाल समीपम आगच्छन कृष्ण सर्प दृष्ट। इसके बाद उस नेवले ने बच्चे के पास आता हुआ काला सांप देखा। अब ये वैसे कर्मवाच्य है, तो इसको इस तरह से भी कह सकते हो। इसके बाद उस नेवले के द्वारा बच्चे के समीप आते हुए काले सांप को देखा गया। नकुले अपि तम सर्पम स्वभाव वैरिणम मत्वा भ्रातु रक्षणार्थम च व्यापाद्य
खंडश कृतवान। नेवले ने भी उस सांप को स्वभाव से वैरी मानकर भाई की रक्षा के लिए यानी व्यापाद्य सांप को मारकर खंडश कृतवान टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब स्वभाव से वैरी होते हैं ये नेवला और सांप। जैसे ही वो सांप को देखेगा नेवला उसको मारने के लिए चल देता है, तो दोनों की लड़ाई हो जाती है और नेवला हमेशा जीत जाता है। तो नेवला भी उस सांप को स्वभाव से वैरी मानकर भाई की रक्षा के लिए सांप को मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तत्पश्चात ब्राह्मणी अपि गृहम आगता। इसके बाद ब्राह्मणी भी घर आ गई। रक्त विलिप्त मुखपाद स नकुल तस्या ब्राह्मण्या चरणयों अलुठत। अब नेवला तो बहुत खुश था क्योंकि उसने सांप से बालक को बचाया था। और जब हम कोई भी देखते हैं पालतू जानवर, जब वो खुश होता है तो अपने मालिक के पैरों में लौटने लगता है, तो ऐसा ही कुछ नेवले ने किया। रक्त विलिप्त मुख पाद का अर्थ होता है खून से सने मुख और पैर वाला। वह नेवला उस ब्राह्मणी के चरणों में लौटने लगा। ब्राह्मणी तथा विधम नकुलम दृष्टवा। ब्राह्मणी इस प्रकार का नेवला देखकर मम पुत्र अनेन खादित, मेरा पुत्र इसके द्वारा खा लिया गया है, इति मतवा यह मानकर कोपात क्रोध से जल कुंभेन पानी के घड़े से नकुलम व्यापादितवती नेवले को मार दिया। क्योंकि उसका खून से सने मुंह और पैर था तो उसको लगा कि शायद इसने मेरे पुत्र को मार दिया है, तो यही सोचकर उसने क्या किया, नेवले को पानी के घड़ा दे मारा जिससे कि नेवला मर गया। फिर से बता देती हूँ, ब्राह्मणी उस प्रकार का नेवला देखकर मेरे पुत्र को इसके द्वारा खा लिया गया है ऐसा मानकर क्रोध से पानी के घड़े से नेवले को मार दिया। अनंतरम यावत सा उपसृत्य पुत्रम पश्यति। इसके पश्चात जब वह पास जाकर पुत्र को देखती है, तावत बालक स्वस्थ सर्पश्च मृत इति पश्यति। तब बालक स्वस्थ और सांप मरा हुआ ऐसा देखती है। ब्राह्मणी अब क्या हुआ, इसके बाद जब वह पास जाकर पुत्र को देखती है तब बालक को स्वस्थ और सांप को मरा हुआ देखती है। ब्राह्मणी तम उपकारकम नकुलम वीक्ष्य परम विषादम अगच्छत। ब्राह्मणी उस उपकारी नेवले को देखकर बहुत दुखी हो गई। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा गया है, क्योंकि उसको ये समझ में आ गया ना कि बालक तो स्वस्थ है, सांप मरा पड़ा है, अर्थात नेवले ने सांप को मार दिया है बालक को बचाने के लिए, तब उसको बहुत दुख होता है। इसलिए क्या कहा गया है, अपरीक्ष्य न कर्तव्यम, परीक्षा के बिना नहीं करना चाहिए। कर्तव्यम सुपरीक्षितम, अच्छी प्रकार सोच समझकर सोच विचार कर करना चाहिए। पश्चात भवती संतापो, बाद में दुख होता है। ब्राह्मण्या नकुले यथा, जैसे कि ब्राह्मणी को नकुल यानी नेवले को मारने पर हुआ। इसी श्लोक का ये अन्वय दिया गया है। अपरीक्ष्य न कर्तव्यम सुपरीक्षितम कर्तव्यम, बिना परीक्षा के नहीं करना चाहिए, अच्छी प्रकार से सोच विचार कर करना चाहिए, बाद में दुख होता है जैसे ब्राह्मणी के द्वारा नेवले को मारने पर हुआ। अब इसमें बहुत से परिचय आपको करवाने योग्य हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें अव्यय कौन कौन से आए हैं। पहले हम देखेंगे अव्यय। अब देखिए इसमें च परम प्लस च है, परंच है ना इसमें, तो यहां पर संधि है। पहले मैं संधि बता देती हूं क्योंकि उसके बाद उसमें से अव्यय भी चुनना होगा। परम प्लस च, परंच, सामने च वर्ग का च है इसलिए म को अंतिम वर्ण न्य हो गया। इसके बाद और देख लेते हैं और कुछ आया है। बहिर्गत, बहि प्लस गत, विसर्ग संधि आ गई है। अब हम देखेंगे
कौन कौन से अव्यय आए हैं। अब देखिए परम, परंच में भी परम भी अव्यय है, च भी अव्यय है, बही भी अव्यय है, तत भी अव्यय है, अपि भी अव्यय है, च भी अव्यय है, अपि भी अव्यय है, यावत, तावत, इति, न, यथा, इस प्रकार से बहुत से अव्यय आए हैं। बाकी अव्यय आप अपने आप चुन लेंगे। अब हम इसमें देखते हैं बहुत से प्रत्यय भी आए हैं। कौन कौन से प्रत्यय आए हैं वो देख लेते हैं पहले। सबसे पहले गत। ये जो गत आया है, गत में है कत प्रत्यय। दृष्ट, इसमें भी आया है कत प्रत्यय। उसके बाद मत्वा, कत्वा प्रत्यय। व्यापाद्य, ल्यप प्रत्यय। कृतवान, कतवतु प्रत्यय। आगता, कत प्रत्यय। दृष्टवा, कत्वा प्रत्यय। खादित, कत प्रत्यय। मत्वा, फिर कत्वा प्रत्यय। उसके बाद व्यापादित वती, कतवतु प्रत्यय। अब ध्यान रखिए, वान में भी कतवतु प्रत्यय आया था और वती में भी। ये पुल्लिंग है तो ये स्त्रीलिंग है। उपसृत्य, ल्यप प्रत्यय। मृत, कत प्रत्यय। वीक्ष्य, ल्यप प्रत्यय। अपरीक्ष्य, ल्यप प्रत्यय। कर्तव्यम, तव्यत प्रत्यय चाहिए के लिए होता है। सुपरीक्षितम, कत प्रत्यय। इस तरह से बहुत से प्रत्ययों को बता दिया है, जरा ध्यान से करेंगे। इसके बाद हम करेंगे कोई विशेषण विशेष्य भी इसमें मिलेंगे, उनको कर लेते हैं। जैसे शून्यम गृहम, शून्यम विशेषण, गृहम विशेष्य। अब जैसे विहाय भी आया है, विहाय में भी कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय। तथा विधम नकुलम, तथा विधम विशेषण, नकुलम विशेष्य। उपकारकम नकुलम, उपकारकम विशेषण, नकुलम विशेष्य। इस तरह से आप सारे पदों का परिचय कर लेंगे और कोई भी कठिनाई आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि यहीं पर ही पाठ की समाप्ति है। धन्यवाद।